तो मौजूद है। और अभी अभी है, ये दोनों चीजें अभी है। क्या आप विवेक मतलब जान और विश्वास मतलब मानना, ये दोनों चीजें अभी है ना। दोनों चीजें अभी मौजूद है वर्तमान में, दोनों चीजें अभी है। क्या आप शरीर से, अपन सब शरीर से, संसार से अलग है, उसको जानना है। और भगवान के साथ, भगवान हरदम अपने साथ है, उसको विश्वास करना, इसमें करना कुछ नहीं। आश्चर्य की बात है, तुमको आश्चर्य है कि घट में सूरज नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी ही संसार में प्रयोग हो गया। घट में, हृदय में भगवान विराजमान है। क्या घट में सूरज नहीं, उसको सूरज का दिखता नहीं है। देखो मनुष्य को मतलब है विमुख होकर, देखो कितने मनुष्य है, कितने मनुष्य घट में सूरज नहीं, अरे हृदय में भगवान विराजमान है, उसको दिखता ही नहीं। बोलो तो लानत ऐसी जिंद, मतलब उस जीवन को धिक्कार, वो जीवन बेकार है। कि घट में सूरज नहीं, अरे हृदय में विराजमान है, उसको दिखता ही नहीं कि भगवान कहाँ है। मैंने कोई कोई नहीं, कोई भगवान का कुछ नहीं, सब देखा है। बोल घट में सूरज नहीं, लानत ऐसी जिंद, लानत मतलब धिक्कार। और तुलसी संसार में भयो मोतिया, मोतिया बिंद हो गया। अब मोतिया बिंद में, मोतिया बिंद हो गया आंखों में, दिखते ही तो कर दिखता है, क्या हुआ फिर मेरे को दिखाई। तो भाई लोग ऐसे ही, वो तो है नेत्रों का मोतिया बिंद, और ये है हृदय का मोतिया, हृदय के नेत्र, हृदय के रूप में नेत्र है ना, उसका मोतिया बिंद। हृदय में भगवान होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो भाई ये मोतिया बिंद हटाने के लिए ये सत्संग कार्य, ये सत्संग कार्य जो किस लिए दिया भगवान ने, अपना मोतिया साफ साफ देख लो को भगवान हमारे साथ क्या। मीरा भाई ने मोतिया बिंद हटाया, मीरा भाई अकेली वृंदावन चली गई पैदल, औरत जाती पैदल वृंदावन चली गई, राज महलों में रहने गई। महलों में रहने वाली मीराबाई अकेली औरत, अकेली चली गई पैदल राजस्थान से, क्योंकि मेरे साथ मेरे पति है। तो भाई बहनों अभी मौका आ गया, पैसा क्या अभी मौका आ गया है, बिंदी मोतिया बिंद भविष्य, ये मोतिया बिंद खोल दो, बस अभी मोतिया बिंद का मौका। आप लोग जितने आए हैं ऋषि मुनियों से, तो भाई ये मोतिया बिंद खोल दो कि बस सदा बस अपने साथ भगवान एकदम अपने साथ। और यदि यदि आपको विवेक मार्ग चाहिए तो हरदम ये देखो, ये नहीं शरीर संसार से मेरा कोई एकदम अलग, शरीर संसार से हमारा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। शरीर संसार से ये जिसको है, ये है ज्ञान, ये है ज्ञान। और भगवान मेरे साथ है, ये है विश्वास करना है, इसका ये भक्ति है। ग्रामीण साहब है, सुनो तो बिन विश्वास बिन विश्वास भक्ति तेज बिन विश्वास भक्ति तेज बिन राम कथा छपन जीवन राम पावन सपन जीवन बिन विश्वास भक्ति नहीं। भक्ति कैसे होती है? विश्वास के बिना भक्ति नहीं होगी, विश्वास के बिना भक्ति नहीं होगी। तो विश्वास करो कि भगवान मेरे साथ है, अभी है, या मेरे 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 में है, मेरे में है, अभी है और यहाँ है। तो याद आने शुरू हो जाए। तो बिन विश्वास भक्ति नहीं। तो देखो नाम
कैसा जोरदार जोड़ा सा ये चौपाई में बड़ी जोरदार बात लिखी है। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, अच्छा उससे बिना भगवान पिघलते नहीं, द्रवी मेरा, उससे बिना भगवान पिघलते नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो और वो प्रसन्न होना है, ये है राम कृपा, ये भगवान की कृपा। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिनु द्रवी मेरा, और राम कृपा, भगवान की कृपा के बिना जीवन न विश्वास, भगवान की कृपा के बिना ये जीव को शांति नहीं मिलेगी। तो आप भगवान पर विश्वास करो, इससे भगवान भगवान खुश होते हैं। और ये खुश होना है, ये है कृपा। और कृपा से क्या होगा, आपको विश्वास, ये पैसा बाकी 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 पहले ना माँ की गोद में बच्चा है, राजा को धमका, बड़े बड़े राजा को मिले को धमका दे कि मेरी माँ है, मेरी माँ का ऐसे मतलब हम सब भगवान की गोद में है, भूल गए। तो ये विश्वास कर लो, ये है ये भक्ति। और जान लो, अपने आप को जान लो, ये है क्या। शरीर संसार कितना बदल रहा है, बोलो दादी साहब जी बताओगे, बोलो बताओगे बेनती कितना बदल रहा है, बोलो नारायण जी कितना बदल रहा है, चश्मा लग गया है। बोलो भाई नारायण जी, आप लोग जब शादी की थी तब शरीर कैसा, बताओ भाई सचिन, बताओ बेनती कैसा शरीर था, और आज चेहरा देखो, आज में कैसा चेहरा हो, बोलो बोलो नारायण जी कैसे चेहरा हो गया, बताओ ना कैसा चेहरा हो गया, कैसे चेहरा हो गया। तो शरीर तो बदलते ही जा रहा है, परिस्थितियां कितनी बदल गई, कितनी परिस्थितियां बदल गई। जब आप राजस्थान से यहाँ आए थे उस समय परिस्थिति कैसी, और आज परिस्थिति कैसी है, बताओ ना, बोलो नारायण जी बताओ कि राजस्थान से जब यहाँ आकर के व्यापार शुरू किया उसमें क्या परिस्थिति थी, बताओ। और आज परिस्थिति कैसी है, निरंतर बदल रही है। और आप कहते हैं मैं तो वही हूँ, ये पहले ऐसा था ऐसा था, क्या पहले वो प्राइम मिनिस्टर और था, अभी प्राइम मिनिस्टर और है, नहीं पहले पहले है मुख्यमंत्री और थे, चीफ मिनिस्टर अब और है, ये तो सब बदलते ही रहता है। और आप झूठ क्यों है, आप कभी नहीं बदलते। बचपन से लेकर ये माता जी देख, ये माता जी देख लो, एक दिन है ना वो बन के आई थी, बोलो वो बन के आई थी, रात दादी बन गई, दादी बन रात दादी बन गई, और माँ बन गई, दादी बन गई। एक दिन बहू बन के आई थी, बोलो माता जी बहू बन के आई थी, रात दादी बन, इतना परिस्थितियों में परिवर्तन। परंतु आप कहते हैं मैं तो वही हूँ, मैं तो मेरे लिए बदली हूँ, ये सब बदले। तो आप अपने आप को जानना है कि मैं नहीं, ये बदलने वाला है, सही संसार बदलने वाला है, हम बिल्कुल नहीं। बचपन से लेके आप वही है जो जो बचपन से लेके वही, शरीर संसार सब सब बदल गया। और बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। और आप वही है, कल है भाई, कल अपन ने यहाँ प्रार्थना की थी ना, वो शरीर आज नहीं रहा, वो शरीर बोला रंगीला जी, जो कल प्रार्थना की थी अपन ने यहाँ, वो शरीर आज है क्या, बोलो भाई आज है वो शरीर, है बिल्कुल। यदि शरीर वो होता तो ये चश्मा, ये शरीर बदलता है, निरंतर बदल रहा है, वो शरीर नहीं है। अपने मानते हैं कि मैं तो वही हूँ जो कल था, मैं तो वही हूँ, नहीं शरीर बदल गया, आप अलग, आप वही है, शरीर वो नहीं, ये पर शरीर वो नहीं है, समय वो नहीं है, सब। ये अंगुली है ना, ये अंगुली को आप अभी देखा, सुनो जी, ये अंगुली को अभी देखा, और 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद में देखो ये अंगुली वैसे बदल गई, बदल गई। ये अंगुली है, 1 मिनट बाद में ये बदल गई। अभी तो शरीर इतना बदला, ये तो शरीर कैसे बदला। तो भाई बहनों, ये पल 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 पलटे वाला है, ये शरीर है, पल 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 पलट रहा है। आप छू, आप कभी नहीं बदले, आप कभी नहीं बदले।
और शरीर है पल 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 प्रतीक्षण, शरीर है प्रतीक्षण। और आप जो की क्यों है तो, और उस जो की क्यों नहीं बदलते उसको कि मैं तो वही हूँ, मैं तो बदला ही नहीं हूँ, मैं तो बदलता ही नहीं हूँ कभी। और शरीर ये बदले बिना रहता ही नहीं, रहते ही नहीं, बदलते बिना, बदले बिना रहते ही। और मैं तो वही हूँ। तो भाई लोग इस अपने आप को जानना ये है क्या। जैसे भाई लोग तो क्या है, जैसे एक उदाहरण, जैसे रात को आप सपना है, सपने में क्या क्या देखो, वो हम डूब रहे थे, हम सपने में है मेरा बेटा खो गया था, सुनो जी, सपने में मेरा बेटा खो गया, सपने में क्या क्या, और आंख खुलते ही सपना, बोलो भाई बताए ध्यान दो, आंख खुलते ही सपना गए, सपना गए, आंख खुली सपना गए। ऐसे ही ये जो क्या है, ये ध्यान और भक्ति क्या है, ये एक सपने में सपने में सो रहे हैं हम लोग, पर दुनिया सो रही है, आंख खुलते ही दुनिया हो रही है, आंख खुलती दुनिया हो रही है। ये ज्ञान क्या है, ज्ञान और ये भक्ति क्या है, आंख खुलना है, ज्ञान और भक्ति क्या है, आंख खोल दो, आज आंख खोल दो, देखो आंख खुलते ही संसार, उसमें तो आंख खुलते ही सपना गायब, और इसमें आंख खुलते ही संसार गायब। अब क्या रह गया, ओहो हम राम जी थे, तो सदा भगवान के साथ, भगवान सदा अपने साथ, भगवान कभी दूर नहीं होते, एक पल भी दूर नहीं होते, आंख खुलते संसार है। जैसे आंख खुलते सपना गायब, ऐसे ही आंख खुलते संसार। ये ज्ञान क्या है, सुनो कि ज्ञान क्या है, ये ज्ञान क्या है, आंख खुल गई, वो भगवान संतों की वाणी, सुनो जी, संतों की वाणी पर विश्वास, संतों की बात पर विश्वास करते आप, और इसमें अपने आप को जानते हैं क्या, मैं तो कभी नहीं बदलता, मैं तो कभी बदलता ही नहीं, विमला जी कभी नहीं बदलता हूँ। हम बदलने वाले के साथ सुनो एकता कर लेते हैं, ये है क्या, और दोनों को अलग अलग ज्ञान समझ आ रही बात को, समझ आ रही, दोनों को ये इकट्ठा कर लो, क्या, और दोनों को अलग अलग ज्ञान, इतनी सरल बात है, ऐसी बात बताने वाले आज है ना संतों का अखंड। ये तो अपने लोगों को है ना, अपने ऊपर कृपा है कि स्वामी जी महाराज जैसे बड़े बड़े संत महापुरुष, तो अलग अलग सब दोनों को अलग अलग ज्ञान, दोनों को मिला दिया ज्ञान में। तो भाई आज ये है, आंख खोल दो, क्या अपने आप को अलग कर, यदि आपको ज्ञान में रुचि है तो अपने आप जी हरदम, जी हरदम अलग है, वो शरीर के सब जी आप चश्मा और वो देख लो, कांच में चेहरा देखते हैं ना, वो दो तरह से देखते हैं, सुनो ध्यान देना, कांच में जो चेहरा देखते हैं वो दो तरह से देखते हैं, दो तरह से क्या, एक तो अपने आप को शरीर से एक करके देखते हैं, वो तो है क्या, और ये शरीर को अलग करके देखो, तो आपको लगेगा अरे शरीर कितना बदल रहा है, ये चेहरा कितना बदल रहा है, ये है ये, और उसको अलग से अनुभव करके देखो, अरे आपको लगेगा अरे रात दिन का फर्क हो गया चेहरे, मेरा तो समझ में आ रही, बात समझ में आ रही, आप देखो अलग होकर के देखो, तो देखिए पूरे शरीर को इतना ही बदलता ही जा रहा है, चेहरा देखो कैसा था कैसा हो रहा है। तो भाई तो आप है अपन एक एक होकर के देखते हैं, तो कई जो सजाना माताएं बहने हैं शरीर को सजाना, ये क्या है, एक होकर के देख, ये देखना नहीं, अलग होकर के चेहरा देखो, ऐसा लगेगा उन्हें सब बदल ही, सब बदल रहा है, पल पल है ना, ये शरीर हमारे को छोड़ रहा है, हमारे को, हम लोगों को शरीर छोड़ रहा है, ऐसा महसूस होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई बहनों अब ये विचार,
अभी भी जान लो और अभी भी मान लो, इसमें देरी का काम नहीं। देरी का काम किसमें है? मानना और जानने में देरी नहीं होती। मानना और जानना इसमें देरी का काम नहीं है। पता है क्या करो, देरी नहीं लेना। मानना और जानने में देरी का काम नहीं है। देरी का काम नहीं। तैयार है तो तैयार है, जब चाहे तब मान लो, जब चाहे तब जान लो। जानना जब चाहे तब जान लो क्या कि मैं अलग हूं, और जब चाहे तब मान लो भगवान हरदम साथ है, कभी दूर हो गई, किसी से दूर नहीं हुई। भगवान साहब कह रहे सर्वस्व चार वृद्धि सर्व ईश्वर सर्वभूतानां वृद्धि से अर्जुन, वो भगवान अच्छी तरह से हृदय में विराजमान, और वो प्रभु ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वर है, सबके हृदय में विराजमान। तो उसको तो केवल विश्वास है ना। अब जैसे बच्चा है, अब आप काम कैसे करें? फिर आप कहेंगे काम कैसे करें? जैसे बच्चा, काम करने का बहुत बढ़िया तरीका बताऊं आपको काम करने का नारायण जी बहुत बढ़िया तरीका है। क्या? जैसे बच्चा माँ के पास में है, 2 साल का बच्चा है, माँ के पास में, ठीक है। अब बेटा, माँ कहती है बेटा वो गिलास है, बेटा वो थोड़ा ये उसको इधर कर। तो बस माँ के जैसे काम करता रहता है, माँ के पास है, माँ के जैसे काम करता रहता है, और माँ ले बैठ जा खा ले, तो खा ले, माँ के साथ में रहता है, बच्चा बड़ा मस्त रहता है, माँ करता रहता है, और माँ के जैसे। ऐसे ही आप काम करते रहो, बस भगवान को अपने पास दे, भगवान से बातें करते रहो। माँ मान लो, बेटा मान लो, उसको है पति मान लो, उसको जो भाई मान लो, जो चाहिए मान लो, उसको भाई मान लो, उसको बेटा मान लो, उसको पति मान लो, उसको जो चाहिए, नौकर मान लो, उसको नौकर मान लो, उसको चेला मान लो। भगवान सब बनने के लिए तैयार, चेला बन गए, नौकर बन जाते हैं। एक नाथ जी के नौकर बन गए, एक है उमापुर, एक है विद्यापति जी, एक है हुए अयोध्या में हुए उमापति जी, उनको लिए चेला। भगवान तो सब है। और भाई लोग ईसा मसीह के लिए पिता बने, और मीराबाई के लिए पति बन गए, यशोदा मैया के लिए बेटा बन गए। तो भगवान तो सबको बढ़ने के लिए तैयार है, केवल उनको पास आता दे, हरदम उनसे बातें करते रहो और उनको सिखाओ। बहुत बढ़िया तरीका है जीने का तरीका, इतना अच्छा तरीका है कि आपको हरदम आनंद में मस्ती में करके देखना, करके देखना, हरदम आनंद मस्ती में रहोगे। भगवान को बात देखे, मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम, ये जीने का तरीका है। तो भाई लोग, ये मोतियाबिंद को बोलने के लिए ये सब रखा है। अब क्या हुआ? भगवान हरदम साथ है, भगवान ही है। देखिए, मानने का आप स्तर बताओ, मानने क्या क्या मानेगा, मानने का स्तर बताओ। पहले ये मान लो कि भगवान मेरे, और मानना चाहो तो ये मान लो कि भगवान मेरे साथ है, और मानना चाहो भगवान मेरे में विराजमान है, और मानना चाहो तो अभी है, अभी बाद में नहीं आएंगे, अभी विराजमान। और मानना चाहो तो उनका विधान मंगल में है, वो जो कुछ करते हैं मंगल। अब बताओ, लोग चिंता करते थे पहले, है लोग कई बार चिंता करते थे, बहुत बहुत पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, लोग करते थे। कई लोग कहते हैं बहुत जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। भगवान ने एक ऐसा झटका दिया कि 3 करोड़ से ऊपर, कई लाख, 3 करोड़ और कई लाख आदमियों का सफाई कर दिया। ये कोरोना में है 3 करोड़ और कुछ कई लाख हो गए होंगे। पूरा पूरा डेटा देखना, अच्छा पूरा डेटा देखना जी, कितना विश्व में कितने आदमी है कोरोना आज तक। 3 करोड़ तो मैंने सुना है, और कई लाख आदमी, कितना आदमी। अब तो भगवान को है आदमी, हालांकि निमित्त तो बने लोग, ये अपने आप नहीं आया, ये मनुष्य की पैदा की हुई है, ये दुर्बुद्धि का परिणाम है, ये तो बात ठीक है।
परंतु मूल में है, मूल में क्या है, पठान। तो भाई लोग हरदम जागृति रखो। ये प्रतिभा है, विश्वास करते ही भाव बदल जाए। विश्वास किया, विश्वास करते ही भाव बदल गए, भाव बदल गए। जो विश्वास किया एकदम भाव बदल गया। ये नदी है, ये किसी ने कहा ये नदी है। नदी है क्या? बोले नदी नहीं, गंगा जी है। हम कितनी देर भाव बदल गए। अच्छा गंगा जी है, बोले कितनी देर भाव बदल। ये है कोई पंडा पुजारी है, ये पंडे कोई पुजारी है। सुनो जी अक्षला अगला जी, ये पंडा पुजारी है सोचा। और किसी ने कहा पंडे पुजारी नहीं, ये जयदेव जी है जिससे आप मिलने आए हो, ये जयदेव जी। अच्छा यही जयदेव जी है क्या? बोले हाँ। बस अब तो जाके करोगे पड़ गया, त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम। और अभी जयदेव जी ने रोका था उनको, रोका रुको, आप भाई जी कहाँ से आए? तो सोचा कोई पंडा पुजारी, गए पीछे पड़ जाए। वहां स्टेशन पे आपने देखा हो द्वार में, स्टेशन से उतर के ना गाड़ी से तो कई वहां घूमते। हाँ जी कौन सा गोत्र है, कौन सा गांव है, कहाँ से आए? तो वो सोचे कि कहीं पंडा पुजारी है, चक्कर इतना मिट्टियां चढ़ाओ, इतना वो चढ़ाओ, इतना वो चढ़ाओ। और जो क्या किसी ने कहा कि नहीं यही जयदेव जी है। अच्छा जाके तो अब दृष्टि बदल गई। पहले सोचा पंडा पुजारी है, किसी ने कहा नहीं ये जयदेव जिससे आप मिलने आए हो वही है, ये जयदेव से मिलना है ना? बोले हाँ तो यही जयदेव। एकदम भाव बदल गया। अच्छा यही जयदेव जी है वो। तो भाई मौका है, इसमें देरी कर देना, देरी किसी में करने में देरी लगती है, करने में देरी लगती है। जान इसको आप ध्यान दें भाई, ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और एकदम सार बातें हैं, सार बातें। और इन बातों को समझो। और ना मैं तो कहता हूँ कि आप चलो हमारे साथ में, ये थोड़ा शायद कर दो, थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं, ये थोड़ा थोड़ा तो ऐसे ही चलता है, थोड़ा थोड़ा नहीं, ये थोड़ा सेट कर दो, क्या कर दो, क्या कुछ नहीं, क्या ये तो होता रहेगा। और लोगों को जगाओ, लोग बहुत सो रहे हैं, गहरी नींद में सो रहे, इतनी नींद में बातें ज्ञान, वो दुनिया इतनी नींद में सो रही है कि बस बस भगवान को 100 फोन करे, कितना फोन किया, परंतु आती गहरी नींद में सो रहे। कौन सी गहरी नींद? वो अज्ञान रूपी नींद में सो, अज्ञान रूपी नींद में सो रहे कि बस ये ड्रिंक वेरी खाओ पी मच करो। इनको बूढ़े आदमी को इन्होंने कहा कि भाई आओ, बोले बोले नहीं अभी तो ये करना ये करना। तो ये बोले कि कोई मर जाओगे तब देखा जाएगा, अभी तो करना है। क्या मर जाएंगे तो देखे जाएगा, अभी पहले मृत्यु आएगी तब देख लेंगे, फिर क्या देख लोगे? फिर तो लोग ले जाएंगे, फिर लोग जला देंगे, फिर क्या देखोगे? फिर क्या देखोगे? फिर तो लोग इकट्ठे होकर जला देंगे। अभी जगने का मौका तो अब है। तो भाई लोग ये शब्द क्या करती है? जगह कौन से किसे? मोर की नींद से जगा। वो क्या है? मैं वो ये है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना, मुझे है, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो। मीडिया पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान पराग खा रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, हम तो जी रहे। अरे जी क्या रहे हैं? ये जीना खत्म हो। ये देखो हम जब पैदा हुए थे तो इतनी दूरी थी मौत के, हमारे मौत के पीछे। ये देखो है प्रति क्षण वो दूरी, उसको कह रहे हैं जी खा रहे हैं। वो जिसको कोई नहीं चाहता वो खा रहे। और आखिरी नींद है, गहरी नींद में सो, अज्ञान रूपी नींद में सो रहे। अगला दिन गहरी रूपी नींद में सो रहे, उनको जगाओ,
जगह और मौका है। बड़ा बड़े भगवान खुश होते हैं। ये जो सुनो जी, जो गहरी नींद से लोगों को जगाते हैं, जो अज्ञान उनको भगवान में लगाते हैं, भगवान बड़े खुश होते, बहुत खुश होते हैं भगवान। जो बात है ज्ञान क्या, जो है दुनिया को भगवान में लगाते हैं, भगवान इतने खुश होते हैं, खुश होते। देखो आप देखो उसका प्रमाण देखो, भविता लक्ष्मी दसमान अन्य प्रीतरो भूमि। देखो 18वें अध्याय का 68-69 श्लोक, 18वें अध्याय का देखो भगवान कितना पीयूषी ध्यान है ना, कितना भगवान ने उसको माता। सुनो जी, भगवान ने कितना मातम दिया इनको। देखो गीता देखो आए, देखो गीता देखो क्या भगवान ने कितना जोर दिया। देखो 18वें अध्याय का 68-69 श्लोक, 102 पेज पे है भाई, 102 नंबर पेज। देखो 68-69 श्लोक देखो, मतलब है देखिए 68-69 श्लोक, 68वां श्लोक देखो। हाँ भाई 68वां श्लोक देखिए क्या बोलो तो 68 यह इमं परमं गुह्यं 102 नंबर पेज, 102 नंबर पेज। यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैस्यत संशयः। देखिए 68वां श्लोक क्या कहा, यह इमं परमं गुह्यं मद भक्ति शोभिदासी। जी ध्यान देना, यह इमं परमं गुह्यम, ये जो मेरे गीता का जो गोपनीय ज्ञान है, मद भक्ति मेरे भक्तों में जो कहेगा, भक्ति मई पराम कृत्वा उसको परा भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। परा भक्ति मिल जाएगी। ये जो मेरे भक्तों में ये मेरे गीता का ज्ञान का प्रचार करेगा, उसको परा भक्ति मिल जाएगी। मंगल जी क्या कह रहे, भक्ति मई पराम कृत्वा मामे विषय और मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ये तो 68वां श्लोक। अब 69वां श्लोक देखो क्या है, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता च मे तस्मात् यः प्रियतरो भुवि। भविता नच में तस्मा धन्य प्रियतरो भूमि। क्या कहा, ये नच तस्मा मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, नच तस्मा मनुष्येषु ये कहते हैं उन मनुष्यों में सबसे ज्यादा प्रिय काम करने वाला मेरा कोई है। मनुष्यों में सबसे ज्यादा प्रिय काम करने वाला मेरा कौन है, जो गीता का इन भावों का प्रचार। बोलो भाई, ये देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता कह रही, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को क्या, नचितस्मान मनुष्येषु, उन मनुष्यों में सबसे ज्यादा प्रिय काम करने वाला कौन है, जो मेरा भाव का प्रचार है। अच्छा फिर भविता, और अभी नहीं भविष्य में भी उसके समान मुझे कोई प्रिय नहीं, अगला भविष्य में भी उसके समान मुझे कोई प्रिय काम करने वाला कविता नचपेगा समान, भविष्य में भी उसके समान मुझे प्रिय मेरा प्रिय काम करने वाला नहीं। कविता नचपेगा समान अन्य प्रियतरो भुवि, और ये कहते हैं मतलब ऐसा प्रिय काम करने वाला नहीं इस पृथ्वी पर, भविष्य में भी मुझे प्यारा वो उसके समान मुझे और प्यारा भविष्य में, आखिर बाद में और अभी भी प्रिय है और आगे भी मुझे बहुत। देखो कितना सुनो नारायण जी, कितना जोर दिया, कितना जोर। तो भाई ऐसा मौका है, ऐसा अवसर है क्या, ये भगवान की प्रिय बन जाओ। अच्छा एक बात और है कि गीता प्रेस इसीलिए गीता प्रेस खोला, गीता प्रेस क्यों खोला पता है क्या, मैंने सुना क्या जयदयाल गोयनका जी ने गीता प्रेस क्यों खोला, इसी श्लोक को लेकर। ये श्लोक का है
ये श्लोक उनके लग गया कि अपने तो भाई भगवान कह रहे मेरा प्रिय है, तो अपने भगवान अपने है, भगवान का प्रिय बनना है तो गीता में विशेषता देखो। तो भाई लोग मौका है, अपने है ऐसा बातों को है ना बताओ। लोग दुनिया बहुत गहरी नींद में सो, गहरी नींद में बहुत सो रही है। देखो कितने लोगों को फोन किया, बात ही नहीं, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है, भगवान की कोई जरूरत नहीं है। उनको रुपयों के लिए कहो आज यदि नाचगान हो जाए तो सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। आज यहाँ है भोजन का प्रोग्राम रख दो, है पार्टी का प्रोग्राम रख दो, बहुत हॉल में इकट्ठे बढ़ जाएंगे, बहुत आ जाएंगे। तो भाई भगवान की जरूरत नहीं है, क्यों? बस खाओ पियो मौज करो, ये नहीं सोचते कि मृत्यु नजदीक आ रही है और मौका है, छूट जाएंगे। तो भाई ऐसे लोगों को जगाओ, उनको जगाने का अर्थ क्या कि उनको पता लग जाए ओ मैं है शरीर संसार से मेरा अलग और मेरे साथ मत। ये जगने का अर्थ है, और जगने का अर्थ 3 है क्या? जो मिली हुई चीज है इससे मुझे सुख नहीं मिलेगा। बोलो मिली हुई चीजें है, ये इससे सुख मुझे मिला, आज तक मिला नहीं है, आगे सुख मिलता तो इच्छा खत्म हो जाती। बोलो भाई बातें बताओगे कितनी बार भाई ने बुरा मानना, नाराज तो ना। मैं क्यों अभी हमारे मित्र है हरियाणा में है, वो 18 साल हो गए शादी किए हुए, कितने 18 20 साल हो गए शादी किए हुए, अभी भी वो की इच्छा। तो अब क्या बहन बाकी रह गया, क्या बहन बाकी रह गया? 18 साल हो गए। तो इसका मतलब क्या कि यदि इच्छा भोग मिल गया तो अब इच्छा मिलती चाहिए ना, लेकिन और मिलेगी। इसका मतलब अभी मिली नहीं चीज मिली नहीं। तो भाई लोग इस संसार में कभी मतलब संतोष होगा, कभी संतोष। जैसे बच्चा है माँ मिल गई, बच्चा चुप हो जाए, बस माँ की गोद में सो जाए, मिल गई बस माँ। ऐसे ही संसार की चीज मिली कहाँ? मिली तो इच्छा खत्म होनी चाहिए, इच्छा खत्म नहीं हुई तो मिली कहाँ? मिली संसार किसी को मिलता ही नहीं आज तक। पहले तो संसार किसी को मिला ही नहीं है, भगवान ही मिलते हैं, संसार मिलता हो तो इच्छा खत्म, इच्छा खत्म नहीं हुई इसका मतलब संसार है। तो भाई अपने जल्दी से जल्दी उसको अपने आप को जानने को, अपने आप को जानो या अपने प्रभु को मानना भक्ति और अपने आप को जानो। एक समझ तो सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव मान, अपने आप को इनके साथ में मान लिया कि ये मैं है, मैं राठी हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, ये मान है तो सच्चिदानंद ईश्वर का साक्षात अंश है आत्मा, और मान लिया सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव मान लिया, अपने नाम के साथ एक हो गए, शरीर के साथ एक हो गए, जीव मान। सच्चिदानंद नित्य निर्द्वंद जीव
अज्ञान से भरा होकर अपने अज्ञान से शेर होकर मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, ये खजाना बन गया है, तू तेरा बन गया है, शशि तो सच्चिदानंद रूप है। क्या किया? देव। तो क्या उदाहरण क्या दिया? माता ज्ञान उदाहरण क्या दिया कि शेर होकर के मैं बचा। सुनो जी, शेर होकर के मैं बचा है तो शेर और बकरी। बकरी शेर होकर के एक बार क्या हुआ कि एक शेर था। भाई बहनों ध्यान देना, एक शेर था, शेर का बच्चा था। तो शेर की शिकार में जाते बच्चे को खाता तो यही कह जाए तू कहीं खो जाए, इधर उधर कहीं चला गया तो फिर वापस नहीं आ पाएगा, क्या पाड़े आ नहीं पाएगा, तो यही है। जंगल में रहते देखे तो उसको बच्चे को कहा तो यही है। तो वो कई दिन तो रहा, फिर जब ज्यादा एकदम कई दिन हो गए तो एकदम मच वो सोचा कि मैं भी जाऊंगा। तो बात शेर गए पीछे से वो निकल गए और कई दिनों से अंदर था। तो निकलते वो दूर चला गया, वापस रस्ते आने का रास्ते भूल गया। अब भेड़े जा रही थी तो भेड़ों में घुस गया। भेड़े तो कभी इस जंगल में कभी उस जंगल में घूमती है भेड़े। तो वो क्या है कि भेड़ों में घुस गया। अब भेड़े वो क्या हुआ कि दूसरे जंगल में गया तो वहां एक शेर हो रहा है और दूसरा शेर आया तो भेड़े भागी तो वो भी भाग गया। फिर वो है मतलब शेर का बच्चा वो भी भाग गया। तो वो दूसरे शेर ने सोचा कि ये भेड़े तो भाग रही है, ये क्यों भाग रही है? ये तो कोई शेर का बच्चा है क्या? तो उसको कहा रुक। बोले क्या है? बोले तू क्यों भाग रहा है? बोले ये भेड़े भाग रही है। अरे ये तो भेड़ है, तू तो शेर का बच्चा है, तो क्या पता। चलो पानी के किनारे ले गया। देख तेरा चेहरा मिल रहा है? बोले हाँ। दोनों चेहरा को देखा, मिल रहा है? बोले हाँ। तो बोल अब वो शेर तो शेर हो गए। ऐसे ही शेर होकर के देखो ध्यान देना बात है क्या? शेर होकर के मेरा घरबार है, मैं बिहारी हूँ, मैं यूं हूँ, मैं राठी हूँ, मैं वैश्वी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, ये छुट्टा है। और मेरा घरबार है, मेरा परिवार है, ये खजा ये दो है। शेर होकर के बकरी। मेरा घरबार है, मेरा परिवार है, मेरा काम धंधा है जी, मेरा काम धंधा है, मेरा बेटा पोता है, मेरे बउए है, मेरा ये। और मैं तो शेर था, बकरी भागने लगी, वो भी भाग, ये भाग नहीं। तो ये तो बकरी है, ये तो भेड़ है, तो शेर का भाई ये भूल हुई है। इस भूल को आदमी ये है ज्ञान। और भक्ति क्या है कि भगवान विश्वास भगवान मेरे साथ है, अभी है, यहाँ है, मेरे में है, मेरे है, ये विश्वास। भक्ति है विश्वास, मेरे में अभी है, यहाँ
तो भाई लोग, तो इससे क्या हुआ? बस ये भक्ति भक्ति थी। इसका नाम है भक्ति। या ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। भजन का ईश्वर भक्ति कर दो, भजन कह दो, ईश्वर को अपना मान लो, ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना बस हो गया भजन। ईश्वर को बस हो गया भजन। क्या कहा कि ईश्वर को अपना मान लो, ये भजन है। तो भजन क्या बताया कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सम। भजन सुख आया दुख आया तो क्या करो? मंगल विधान, भगवान का मंगल विधान, भगवान का मंगल विधान मान लो, बस हो गया। ये भक्ति कि ईश्वर ने जो कुछ कर रहा है, जो कुछ किया है, अनुकूलता प्रतिकूलता के भगवान अपने समझ में। पहले ये समझने की चीज नहीं है, क्या है ना, ये समझ की चीज नहीं है, ये विश्वास की चीज, ये भक्ति है कि भगवान जो किया है, जो जो किया है ठीक। लोग ही मार दी, अब भगवान है, अब घरवाली मार दी, अब तो कौन चाहता है कि घरवाली मर जाए? बोलो। परंतु बेटा मर गया, जवान जवान बेटा मर गया, जवान जवान बेटा मर गया, मतलब जवान जवान बेटा है भाई, मर गया, और कौन चाहता? परंतु भगवान का थोड़ा जी मंगल विधान मान लो, ये भगवान मंगल विधान मान लो, बस हो गया। भगवान ने जो किया है समझ में आने हाथ की बात नहीं है, ये समझ की चीज नहीं है, ये विश्वास की चीज, ये है भक्ति। क्या कि भगवान ने जो किया है, अपन गलती नहीं करें फिर भी कैंसर हो जाता है।
कई लोग गंदा खाना पीना नहीं करते, अच्छी तरह से खाना पीना रखते, फिर भी कैंसर हो जाता है। क्या ये भगवान का मंगल विधान? ये मंगल विधान है कि भगवान ने कैंसर दे दिया बस। है ना? ये भक्ति है। आप देखो ध्यान देना, ज्यादातर भक्तों की है ना, आपको यही विशेषता मिलेगी। ज्यादातर भक्त है उनका जीवन यही मिलेगा, क्या कि भगवान का विधान में है, मस्त है, मस्त। भगवान के विधान में है, मस्त है। भाई लोग, अभी एक सज्जन मुझे बता रहे थे, कई हरियाणा में कई बता रहे थे, उन्होंने एक घटना बताई। पता लगता है कि वास्तव में भगवान ने ठीक किया, ये बात ठीक किया। क्या हुआ भाई बहनों कि उनके पति पत्नी में आपस में खटपट था। इधर जाए, उनके पति पत्नी में आपस में खटपट था, शादी हो गई थी कभी बदे में। तो क्या हुआ कि खटपट था, तो पत्नी ने क्या किया, आजकल के गवर्नमेंट है ना, ऐसे ऐसे नियम है कि जाके कह दो कि ये मेरे से यूं करता है, मेरे से मांगता है, वो करता है, तो सीधा अंदर डाल दे। ऐसे उल्टे उल्टे नियम बने। तो क्या हुआ, जाके शिकायत कर दी कि ये, तो उसको जेल में डाल, उस पति को जेल में डाल दिया। तो वह क्या किया कि वो तो था बड़ा सीधा आदमी, क्या वो भक्ति में लगा, वह जेल में भी भक्ति करता, तो जेल में भक्ति करता, क्या भजन जप करता, वो करता क्या। तो जेल वालों ने क्या किया, जेलर ने, वह मैंने देखा, मैं कई बार जेलों में गया। आप बोले जेलों में गए मैं जेलों में गया हूँ, किस लिए, कैदियों को सत्संग सुनाने के लिए। कैदियों को सत्संग सुनाने के लिए जाएगा। मुझे लगा था कि कैदियों को सत्संग सुनाऊंगा, चलो मैं जेल में चले तो आते गए, तो कैदियों को सत्संग सुनाया कई बार, कई बार जेलों में जाता हूँ, जेलों में जाता हूँ, कैदियों को सत्संग सुनाता हूँ। तो वहां क्या हुआ कि जेल में मंदिर था, मंदिर था, तो मंदिर में वहां जेल वालों ने क्या किया, मंदिर का पूजा किया, उसको मंदिर में कहा तो यहाँ पूजा किया, तो भजन वजन करता है, यहाँ पूजा पूजा करने लगे। अब वो 2-4 साल बाद में जेल से बाहर आया, तो फिर वही आदत पड़ गई पूजा करने की। तो क्या हुआ, लोगों ने कोई और मंदिर दे दिया पूजा, तो मस्त होता। तो लोगों ने, तो उसने कहा देखो ये लोग, औरत को मेरे को है ना भगवान की शरण बचा, औरत ने मेरे खटपट की, मेरे को बड़ा बड़ा पूजा करता, मस्त। तो भाई भगवान का विधान को हम जानते नहीं कि भगवान का विधान क्या है, परंतु ये मान लो, ये समझ समझा, पहले आप मान लो कि भगवान ने जो किया है तो हमारे मंगल के लिए, फिर भगवान समझा, समझ में सो जाने जेंगे जनाई, चलो तो सो जाने जेंगे। सोई जाने जहेंगे भगवान को कौन जानता है, जिसको भगवान चाहिए। भगवान को कौन जानता है, जिसको भगवान जना देते हैं, और जानते ही भगवान का, भगवान के साथ। तो भाई बहनों, और भगवान जनाते किसको, अब एक प्रश्न आया कि भगवान किसको जनाते, जो मान लेता है भगवान को जनाते कि देख तेरे साथ, तो क्यों चिंता कर, तेरे एकदम साथ। भाई बहनों, ऐसी ऐसी घटनाएं घटाते हैं भगवान के, आदमी को आश्चर्य आता है। ऐसी ऐसी जैसे भक्तों के जीवन में घटती है, क्योंकि उन्होंने मान लिया तो भगवान अपने आप को प्रकट करते जना देते, क्या देख ले हरदम, ये काम किसने किया, भगवान ने किया,
और किसने किया? ये काम किसने किया? भगवान ने किया। भगवान आपको पग पग पर है ना विश्वास दिलाते साथ। तो भाई बहनों, अभी मौका है। बस आप आपके जीवन में कई, मैं तो जानता हूं कि माता बहनों भाई लोग, कई जीवन में ऐसी घटनाएं, बोलो मंदिला जी, घटती है कि नहीं घटती है? बताओ देखो, ऐसी कई आप लोगों सबके जीवन में घटनाएं घटती है। पर अब हमने है ना, हम क्या करते हैं? दूसरों को श्रेय देते हैं, उसने कर दिया, उसने कर दिया। नहीं, भगवान करते छिप जाते, भगवान के करके छिप जाते, भगवान करके वो छिप जाते हैं। वो भगवान ही करके सीखा, वो प्रकट नहीं होने देते। तो भाई आप भगवान को मान लो, भगवान है तैयार। तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सब, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में सब रहो। क्यों? मंगल गीता, मंगल, भगवान ने जो किया बेटा मर गया, भगवान ने अच्छा किया। लुगाई मर गई, भगवान ने अच्छा किया। पति मर गया, अच्छा हुआ, जो किया अच्छा। अब समझ में नहीं आती, और समझने की जरूरत नहीं है, विश्वास करनी, इसका नाम है। परंतु मनुष्य कहता है कायरो भगवान है, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं है, मेरे मेरा धनी मार, मेरा पति मर गया, मेरे बेटा में कोई भगवान। ये तो नास्तिक, ये विश्वास, विश्वास क्या है? भगवान ने जो किया, भले समझ में आवे, भले समझ में आवे या ना आवे, भगवान का ये मंगल मिला। देखो आगे बात क्या है। मेरी सभी के साथ में जितनी बने करो, मेरी सभी के साथ में जितनी बने करो, मेरी सभी के साथ में जितनी बने करो, बदनी की कमत मार, बदनी की कमत मार, बद हो गया दोस्त है दुनिया के आदमी, दुनिया में आदमी, क्या कहा? दृष्टि में तेरे दोष है, हमारी दृष्टि में नजर में दोष है क्या? ये मेरा, ये पराया, ये बढ़िया, ये घटिया, ये है, ये सुखदायी, ये दुखदायी, ये सब दृष्टि के दोष है। तो क्या करो? सत्संग का अंजन स्थान, सत्संग का अंजन क्या? ये राम सत्य हमारे, ये सब हमारे भगवान है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, फारसी है, सब प्रभु है। तो इनकी सेवा, मेरी दिरानी खराब, मेरी जेठानी खराब, मेरी सासू खराब, मेरी बहू खराब, मेरा बेटो खराब है, ये नहीं पता। सत्संग का अंजन, अंजन, अंजन मतलब आंखों में सुरमा, सत्संग का सुरमा लगा लो तो सब भगवान, बोलो भाई सब भगवान। हाँ, दो तरह के लोग होंगे भगवान, कोई सुख देने वाले, कोई दुख देने वाले। तो सुख देने वाले भी भगवान और दुख भगवान देख करके अपने तो सेवा, वो चाहे सुख देवे चाहे दुख देवे, उनकी मर्जी, अपने तो सेवा। दृष्टि में तेरे दोष है,
हमारी दृष्टि में दोष है क्या कि ये बढ़िया, ये घटिया, ये अपना, ये पराया, ये चौका, ये बुरा, ये सुख देने वाला, ये सब हमारी दृष्टि में दोष है। तो क्या करो, सब है सत्संग का अंजन साथ, सत्संग का अंजन लगा लो भाई। बोलो भाई कब लगाओ, बांग्ला जी कब लगाओ, बोलो भाई, बोलो माता है बताओ, केवल सुनते ही रहेंगे कि कुछ यहाँ भी उतारोगे, पीछे उतारोगे कि नहीं, बोलो बोलो भाई, यहाँ उतारोगे कि नहीं, बोलो भाई, देवी बताओ है यहाँ उतारो भाई, बोलो केवल यही सुनते रहोगे। देखो यहाँ सुन के बाईपास कर, यहाँ अंदर यहाँ सुना और यहाँ से निकाल, बोलो बोलो भाई ऐसे करोगे, बोलो भाई ऐसे करोगे, यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल। जाते समय है पल्ला जकड़ दिया कि लो थारो ज्ञान थार कनी राखो, बोलो है कि थारा ज्ञान थार कनी राखो मत जाओ, नहीं ऐसा नहीं। क्या तो सत्संग का अंजन साथ, सत्संग का अंजन है ना, आंखों में लगाओ, क्या बस हो गया। सत्संग का अंजन क्या भाई लोग देखो, अभी है ना सुनो, या ये स्टिकर आए ना, ये स्टिकर आए ना, तो स्टिकर में देखो अभी एक स्टिकर निकाला, सुनो अगला जी, एक स्टिकर निकाला। आप एक तो गीता प्रेस को तो जानती है, गीता प्रेस को तो जानती है गोरखपुर है, सुनो गीता प्रेस को तो जानती है, एक गीता प्रकाशन है, आपको पता है क्या, जानते नहीं जानते क्या, नहीं जानते, गीता प्रकाशन एक और नया नया निकला है, गीता प्रकाशन। एक तो गीता प्रेस गोरखपुर वो तो है ही, एक गीता प्रकाशन, उसने देखो ये स्टिकर, देखो ये स्टिकर, ये देखो स्टिकर नजर आ रहे, नजर नहीं आ रहे, आ रहे, बोलो तो, बोलो तो क्या लिखा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, देखो इसमें क्या लिखा है, देखो बहुत सुंदर स्टिकर, सुनो जी मांगीलाल जी, देखो बहुत सुंदर स्टिकर, इधर ध्यान दे, आप चश्मा लगा लिया तो मेरे को नजर नहीं आ रहा कि अंदर आंखें खुली है, अंदर चश्मे के अंदर आंखें नजर ही नहीं आ, क्या देखो, ये देखो क्या लिखा कि महाराज जी ये पूछ रहे श्रोता कि मतलब आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो कैसे हो, अभी अभी महाराज जी कहते हैं भगवान की प्राप्ति अभी भी हो सकती है, कैसे होती है, ये देख लो, देखो ये प्रश्न किया तो उत्तर क्या दिया महाराज जी, स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं कि ये संसार सब भगवान है, भगवान है ऐसा मानने से होगी ये विश्वास। ये बात क्या कहा कि महाराज जी को पूछा कि महाराज आप कहते हैं भगवान की प्राप्ति अभी अभी हो सकती है, कैसे होगी, कैसे होगी, तो बोला ये संसार बस हो गया, अभी काम हो गया, बोलो ये सब संसार भगवान है। क्या बहू है, बहू सेवा नहीं करती है तो भाग खुल गया, भाग खुल गया आपका, सुनो सासु सुन लो, बहू सेवा नहीं करती है, कड़ी कड़ी बोलती है तो समझो भाग खुल गया, भाग खुल गया, क्या बस भगवान आए हैं अपने दुख से क्या, उसको कह दो प्यार दो, उसको कह दो बहू बहुत अच्छा तुम है, आराम से है, बस लो मैं सेवा करूं, मैं सेवा करूं, आज जमाना बहुत अच्छा है, क्या बहुत अच्छा जमाना आया है, बेटा बाप बाप बेटे की सेवा करे, बेटा बेटे बेटे की, आज आज सासू है बहू की सेवा करे, बहू सब बेटे की सेवा नहीं, शर्म को नहीं आगे बहू ने है शर्म को नहीं आ, क्या आजकल जमाना बहुत अच्छा आया है तो अपना कल्याण कर लो, बहुत अच्छा जमाना है, बहुत अच्छा जमाना है, सासू है बहू ने सेवा करे तो बहू ने संकोच को नहीं रखा, नहीं हमारी सासू हमारी सेवा, क्या हो गया, ये तो बूढ़ी मर जाएगी काले कमाले मर जाएगी करे तो बड़ी सोई, तो यू बहु यू करनी कर जाता अच्छा ही, सासू का कल्याण हो जाए, तो भाई बहुत अच्छा जमाना है, अपना कल्याण करना चाहे तो बहुत अच्छा जमाना, तो भाई वो अपने है भाई बहनों बस सब अपने तो है, बहू के रूप में भगवान, बेटे के रूप में भगवान, दुख देने के रूप में दुख देने वाला भी भगवान, सुख देने वाला भी भगवान, बस ये तत्काल भाई बहनों, ये गणेश की कर मुझे अच्छा लगा, मैं देखती हूँ ये स्वामी जी की पुस्तक में से लिखा है, उसका पुस्तक का नाम क्या है, ईश्वर जी, पेज नंबर भी दिया है 133 नंबर,
देखो भाई, ये पुस्तकें आई है क्या, पेज नंबर 133 नंबर पेज पर ये महाराज जी ने लिखा है कि श्रोता ने पूछा कि अभी अभी तत्काल आप कहते हैं भगवान की प्राप्ति हो सकती है, बोले हो सकती है, तो कैसे होगी? तो महाराज जी ने उत्तर दिया कि ये संसार है। सुनो भाई, इधर देखो, देख ये सब संसार, ये मान लो घर में जो भी पुरुष, जो भी परिवार, जो भी बाहर में जो भी दिखे, ये सब मान, ऐसा मानने से होगी साफ है। ये सब संसार, सब संसार, ये सब संसार है, ये संसार सब केवल मानना है भाई, और कुछ नहीं करना है। तो दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती क्या, तो सत्संग कांचन आंखों में लगा लो, ये सब भगवान है, ये कहना मैंने सोचा। देखो आगे क्या, तुझको बुरा बुरा कहे हर जोर तुझको, तुझको बुरा बुरा कहे हर जोर तुझको, तुझको बुरा बुरा कहे हर जोर तुझको, पानी कसर सभा, पानी कसर सभा, बस हो गया बदल, बस हो गया बदल, ईश्वर को अपना, बस हो गया बदल, ईश्वर को अपना, बस हो गया बदल, ईश्वर को अपना, बस हो गया बदल, खुदा नहीं अपना, खुदा नहीं अपना, बस हो गया बदल, खुदा नहीं अपना, बस हो गया बदल, ईश्वर को अपना, बस हो गया बदल, ईश्वर को अपना। क्या कहा? तुझको बुरा बुरा कहे, लोग कहते हैं लोग खराब है, ओ मारा ओ खराब है, हमारी जेठानी खराब, हमारा बेटा खराब, ये कहे तो क्या कहो? वाणी की सोच, तुझको बुरा बुरा कहे क्या, तो वापस ये मत कहो क्या हो गया, आज सासू कोई काम कह दे और काम नहीं करे तो बहू के क्या हो गया, देख लिया तो क्या हो गया, ऐसे दे वाणी की सोच, बहू ऐसे क्यों कर दिया, ये क्या कर दिया है क्या, माता जी ये गलती हो गई, माता जी अब आपको फिर हो जाए, और नहीं तो क्या है, सासू कहे और उल्टो काम क्यों कर दिया, क्या हो गया कर दिया तो क्या क्या थारों को नहीं बैठी, और नहीं तो क्या है, वाणी के स्वास्थ्य सलाह नहीं मेरी गलती हो गई, अब आपको जैसे नहीं मिलता भाई, तुझको बुरा बुरा कहे कर शुरू तू क्षमा, वाणी के स्वास्थ्य नहीं, अब है, अब मेरी गलती, अब मैंने आप चुको सुख। तो भाई ये है भाई, ये वचन वचन, तो इस तरह से जीवन जियो। तो भाई बात अपने मूल में ये चल रही थी, ध्यान देना, माताएं बहुत धीरे धीरे आती है क्या, थोड़ा जल्दी आया करो भाई, जल्दी आया करो, 5 बजे सुनो, जल्दी आया करो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि ठीक 5 बजे आप ये प्रार्थना करो तो आप हम कहीं भी होंगे आप हमारे साथ। स्वामी जी ने वरदान दिया, इस प्रार्थना में वरदान दिया है कि ठीक 5 बजे आप जहां भी होंगे, हम कहीं भी होंगे, आप ठीक 5 बजे घड़ी के हिसाब से करो। कोई सेकेंडों का फर्क होता है, 1-2 मिनट का फर्क होता है, वो बात अलग है, पर तो ठीक 5 बजे करोगे, हम कहीं भी होंगे हमारे साथ। तो थोड़ा जल्दी आया करो भाई, क्या 5 बजे। अभी देखो आज क्या तारीख होगी, 16 हो गई क्या है, बस परसों समाप्ति हो गई, मतलब कल और परसों 2 दिन है बस, कल और परसों, आज को छोड़ के कल और परसों 2 दिन। तो भाई मतलब फिर ऐसी बातें सुनने को मिलेगी,
अभी भगवान ने कृपा करके दी थी है, इस बात को पकड़, बहुत विशेष बात भगवान ने कही, ये बात को पकड़ के मौका। तो बात ये कह रही थी कि तुझको बुरा बुरा कहे कर झूठ तू क्षमा, वाणी के स्वर यहाँ पे मेरी गलती हो गई, अब आप हो गए बेटा, बाप के बेटा ये क्यों किया, बेटा ऐसे क्या किया, पिताजी अच्छा कैसे करें, कैसे, तो ठीक है पिताजी अब कल से ही होगा, बस हो गया, बाल आपस में प्रेम हो जाए। और नहीं तो एक पिताजी एक बात के बेटा 10 बात सुना दे, सास एक बात के वो 10 बात सुना दे, पति एक बात के पत्नी 10 बात सुना दे, तो भाई वाणी के स्वर से वो कहते हैं, तो भाई है वाणी के स्वर से, तो भाई ईश्वर को अपना मान लो, बस हो गया वचन। ये वचन तो 2 तरह के वचन बताए और उसमें करना कुछ करने का काम कहाँ है कि जो निर्माण करना, मतलब रसोई है, रसोई बनाने में देरी लगी, रसोई इतनी जल्दी थोड़ी बनेगी, रसोई इतनी जल्दी थोड़ी बनेगी, रसोई में टाइम लगेगा। ऐसे ही भगवान तो अपने साथ है अभी, इसमें क्या है, इसको तो आप ही मान लो, विश्वास कर लो, और आप अलग है, आप है, आप कभी नहीं बदलते हैं, शरीर आपका पल 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 टेका है, ये पल पल पलट रहा है, तो अपने आप को जान लो, मैं नहीं बदलती हूँ, मैं नहीं बदलता हूँ, और ये बदलने वाला अलग है, इसको जान लो क्या, और अपने प्रभु मेरे साथ है, ये सीधी सीधी बात है, इधर क्या क्या, बस अपने आप को जान लो, ये ज्ञान और अपने को, तो सीधी बात है, सीधी सरल बात है, बोलो एकदम पहले जो कृत्यों है, इसको है हम लोगों ने उल्टा, ये ऐसा थोड़ी होगा, इतने जल्दी थोड़ी होगा, इसके लिए तो गड़बड़ कोई साधु संतों को होता है, हम तो गृहस्थी है, उल्टा उल्टा झूठी धारणा कर, अरे ये तो बड़ी बड़ी चीज है, आप है बोलो बेबी, आप है जो आज से बोलो 15 साल पहले शरीर कैसा, तो बोलो ऐसा ऐसा चश्मा लगा हुआ था क्या, 15 साल जब जन्मे थे चश्मा लगा हुआ था क्या, तो कैसा शरीर था 15 साल पहले, आज शरीर कैसा, चश्मा लगा, तो भाई ये शरीर निरंतर बदल रहा है, और आप कहते हैं तो वही हूँ जो 5 साल पहले, 15 साल पहले कोई, आप नहीं बदले, शरीर आप कितना बदलते ही जा रहे, ये देखो ये माता जी बैठे हैं, पूछो एक दिन बहू बन के आई थी, आज पूछो बहू है, आज माँ बन गई, दादी माँ बन गई, दादी बन गई, माँ बन गई, दादी बन गई, ये बस तो भाई बहन कितना बदल गया, माता जी को पूछो, माता जी पीछे बैठे पूछो क्या, एक दिन बहू बन के आई, बोलो माता जी बन के आई थी, और आज तो भाई कितना शरीर बदल रहा है, परिस्थितियां कितनी बदल, आप है, आप कहते हैं तो वही हूँ जो जो बच्ची थी, मैं तो फिर जवान हुई, फिर शादी हुई, फिर माँ बन गई, फिर दादी बन गई, तो वही हूँ, तो शरीर बहुत बदल रहा है, तो भाई आप अलग है, उसको जानो, और आपके साथ कोई उसको कोई, और इसमें देरी का काम नहीं है, इसमें अभी अभी कर, अभी अभी कर, आपको जानने की इच्छा है तो अपने आप को जान लो, और आप भक्ति मारते हैं तो ईश्वर के साथ बस हो गया, विश्वास कर लो, विश्वास करते ही शुरू हो गया, मेरा मैंने विश्वास किया, मेरा भाई अकेले बता बच्चे कि मेरे साथ पति है, तो भाई बहनों विश्वास है, भक्ति और अपने आप को जान, बोलो भाई किसी में देव तो नहीं, मैं भविष्य में कोई बढ़िया बात पूछो तो मेरे को संतोष होगा कि बातें समझ तो आ रही, फिर मैं सोचूंगा कि जंगल में जाके हुए तो पूछ, बोलो भाई जंगल में जाके हुए तो कौन सुनेगा, ऐसे में सोचो अरण्य रोदन वे लोग सुनते, बोलो आप लोग पूछो, बोलो भाई आप लोग इसमें बढ़िया बात पूछो, बोलो भाई माता है पूछो, इसमें कोई समझ करके पूछो, समझ करके है पूछो, भाई
इसमें है अपने आप को जान लो या फिर दिल को मान लो। तो चलो भाई बात करें, सुनो भाई रुको, अभी है आगे की सूचना सुन ले। आज है 10 से 11, 10 से 11 है भाई बहनों। अभी कितनी तारीख है आज? हाँ 16। विजय कृष्ण जी चांडक, 10 से 11 विजय कृष्ण जी चांडक के यहाँ आज 16 तारीख। और आज रात को है जगदीश जी तापड़िया, जगदीश जी तापड़िया के यहाँ रात को 7:30 से 8:30। और अभी 10 से 11 और है विजय कृष्ण जी चांडक, 10 से 11 16। और रात को 7:30 से 8:30 है। आज 16 तारीख है। आज जय कृष्ण जी था। अब चलो, और दोपहर में यहाँ बताइए 2 से 5 और सुबह भी है। अब चलो लेकर बात करें।